हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एमवी एकेडमी एंड दिस इज़ योर मिथिलेश सर। बच्चों, आज के लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टेक्स्ट बुक का जितना भी एमसीक्यूज है बच्चों, अनसॉल्व्ड और न्यूमेरिकल्स, वो सारे इस लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों स्क्रीन पे देखिएगा आप ध्यान से, ये एमसीक्यूज है हमारा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। पहला क्वेश्चन उसमें क्या दिया बच्चों, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ दैट इज समेशन ऑफ आई इक्वल टू जीरो एट अ जंक्शन डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। जो हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ रहता है दैट डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। When the balance point is obtained in the potentiometer, a current is drawn from। अब कभी भी क्या होता है ना बच्चों, पोटेंशियोमीटर में हमारे पास दो बैटरियां रहती है। एक होता है आपका ऑक्सिलरी बैटरी, ठीक है, और एक दूसरा सपोर्टिव बैटरी होता है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या बोलता है कि व्हेन द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इन द पोटेंशियोमीटर, करंट जो है वो किससे ड्रॉन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो करंट जो रहता है हमेशा कहाँ से ड्रॉ होता है बच्चों, ऑक्सिलरी बैटरी से खाली ड्रॉ होता है। कब, जब बैलेंस पॉइंट जो है इज ऑब्टेन्ड इन पोटेंशियोमीटर। ध्यान रखिएगा बच्चों। आइए अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बच्चों एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दी फॉलोइंग सर्किट डायग्राम एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस इज सोन। देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे तो 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और इसके बाद ये ऐसा दिखाया है कहाँ तक जा रहा है बच्चों, ये इन्फिनिटी तक। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जो है हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं इनको। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज। तो हमको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, और आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से बच्चों देखिएगा इसको। ये जो बच्चों सर्किट दिया हुआ है ना, इस सर्किट का मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। और वो इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे बना रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। ये आपका 1 ओम था, ये आपका 2 ओम था। आई होप दिस मच इज क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका पॉइंट ए है बच्चों, ये आपका पॉइंट बी है। यहाँ पे हमारा ये 1 ओम था, ठीक है, और ये हमारा 2 ओम था। और इसके आगे बच्चों जितना भी रेजिस्टेंस है ना, ये सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, मैं x ओम मान लेता हूँ बच्चों। ध्यान से सुनना इसको। तो मैंने बेसिकली क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे जो कुछ भी था, ध्यान से देखो बच्चों, ये आपको दिख रहा है, ये इसको सिमिलर है, ये इसको सिमिलर है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, ध्यान से देखना, मैंने इसको वैसे ही रखा और यहाँ से आगे जो कुछ भी है दे विल बी वेरी मच सिमिलर। तो उन सबका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बच्चों, उसको मैंने x ट्रीट कर लिया, बिकॉज दे आर गोइंग टिल इन्फिनिटी। तो मैंने समझ गया बच्चों आप लोग, आई होप। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुनना, मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान से बच्चों, ये जो दो हैं बच्चों, ये दोनों आपस में कैसे हैं, दे आर इन पैरेलल। इन पैरेलल, तो इन पैरेलल बच्चों आप सबको पता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इन पैरेलल 1/RP जो रहता है दैट इज इक्वल टू 1/R1। R1 कितना है 2, प्लस 1/R2, यहाँ पे R2 कितना है x। आप LCM ले लो बच्चों, ये कितना हो जाएगा x प्लस 2/2x। पलटी कर देंगे तो RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 2x/x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। अब मैं ये जो सर्किट है स्टूडेंट्स, इस सर्किट को वापस एक स्मॉल सिंप्लीफाइड सर्किट बना रहा हूँ। तो वो कैसे बनेगा बच्चों, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक, और ये आपका हो गया ऐसे। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया, ये हमारा 1 ओम एज इट इज़ रहेगा बच्चों। और मैंने 2 ओम और x ओम का पैरेलल में जो सॉल्व किया था बच्चों, ये हमारा RP हो गया। और RP की वैल्यू अपने को कितनी मिली है बच्चों, ये मिला है मेरे को 2x/x प्लस 2 ओम। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना, ये जो अभी ड्राइंग हमको मिल रहा है बच्चों, ये जो ड्राइंग अभी मेरे को मिला, इस ड्राइंग में ये जो दो रेजिस्टेंसेस है ये आपस में कैसे हैं, सीरीज में बच्चों। आइए अगले पेज पे बच्चों ध्यान से देखिएगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा जो 1 ओम है एंड RP इन सीरीज, और सीरीज में हमारा रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, सीरीज में हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट जो है आपका, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है बच्चों,
आर इन सीरीज एंड देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो रहेगा बच्चों, एंड देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज नथिंग बट, मैंने क्या बोला था कि सब कुछ रिपीटेटिव है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स ओम के है, क्योंकि एक्स वो जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बच्चों पीछे वाले में सिस्टम बताया था, देखो बच्चों यही बार बार रिपीट हो रहा है, राइट, यही बार बार रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या बोलना है, ये सिंस बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने जिसको एक्स माना है स्टूडेंट्स, मैंने बाकी सबको भी एक्स बोल सकता हूँ मैं, तो इसलिए मैंने बच्चों यहाँ पे लिख लिया है। ध्यान दीजिए, कन्फ्यूजन नहीं चाहिए बच्चों। सिंस 1 ओम एंड आरपी आर इन सीरीज एंड देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज नथिंग बट एक्स ओम, ठीक है। तो बच्चों अपन क्या कर सकते हैं, मैं अगर इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिखता तो मैं क्या लिखता, आर एस इज इक्वल टू 1 प्लस आर पी लिखता। बच्चों ध्यान से सुनना एक बार, मैं यहाँ पे क्या लिखता, आर एस इज नथिंग बट 1 प्लस आर पी, बट आर एस जो है उसको मैंने किसके बराबर बोला है, एक्स ओम के बराबर बोला है। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि x इज नथिंग बट 1 प्लस आर पी, और आर पी का वैल्यू अपन ने बच्चों पीछे ही किया। आर पी का वैल्यू हमको कितना मिला था, ये हमको मिला था 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है बच्चों। अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से देखिए, मैं इसको सिंप्लीफाई करके देता हूँ बच्चों आपको। इसका ऊपर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3x। आई होप स्टूडेंट्स इतना आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, अब ये स्टेप के बाद हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको अपन फैक्टराइज कर देते हैं बच्चों, तो ये कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा x माइनस 2, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 कॉमन हो गया बच्चों, ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो x माइनस 2 जो है वो इक्वल टू 0, और x प्लस 1 जो है दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू एक मिल जाएगी 2, और यहाँ से हमको x की एक वैल्यू मिल जाएगी -1। अब ये -1 जो है अपन नेगलेक्ट करेंगे, क्यों, ये नेगेटिव है, नेगलेक्टेड एज नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो मतलब हमको क्या मिल गया, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमको जो हमारा आर इक्विवेलेंट है सर्किट का, वो किसके बराबर है, x के, और वो मैंने किसके बराबर निकाल लिया, 2 ओम के। सो ये आपका बच्चों करेक्ट आंसर है। पीछे जाएंगे, ऑप्शंस चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो हमारा ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। सी इज इक्वल टू 2 ओम, दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। आइए अगले एमसीक्यूज पे चलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे बच्चों क्या बोला है, देखिए 4 रेजिस्टेंसेस जो हैं, 4 रेजिस्टेंसेस 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम एंड 15 ओम फॉर्म अ व्हीटस्टोन नेटवर्क, ठीक है। What shunt is required across 15 ohm resistor to balance the bridge। तो ये ऑप्शंस अपने को दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, इसका ड्राइंग बना रहा हूँ स्टूडेंट्स। इमेजिन करिए ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये आपका 15 ओम है, एंड ये आपका 10 ओम है स्टूडेंट्स। सो दिस इज 10 ओम 10 ओम 10 ओम एंड दिस इज योर 15 ओम, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 15 ओम के क्रॉस अपने को कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो मान लो स्टूडेंट्स की वो रेजिस्टेंस जो हम लगा रहे हैं, से दैट रेजिस्टेंस इज x ओम। बच्चों ध्यान से देखना, मान लो वो x ओम है, तो ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, x पैरेलल टू हो जाएगा 15। और आप सबको पता है 1/RP जो रहता है इज 1/R1 दैट इज 1/x प्लस 1/R2 दैट इज 1/15। अब इसका एलसीएम ले लो बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस x अपॉन 15x, यानी बच्चों मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि मेरा आरपी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पलटी कर देंगे तो इट इज़ 15x अपॉन 15 प्लस x। आई होप स्टूडेंट्स इतना क्लियर है आप सब लोगों को।
अब थोड़ा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एक बार मेरे को ये रिजल्टेंट मिल गया स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल रखूँगा। अपने को जो है ये बैलेंस करना है ब्रिज को, तो अपने को क्या पता रहता है कि फॉर बैलेंस कंडीशन बच्चों, फॉर बैलेंस कंडीशन R1 अपॉन R2, ठीक है बच्चों, ये अगर मैं R1 बोल देता हूँ, ये अगर मैं R2 बोल देता हूँ स्टूडेंट्स, ये मेरा R3 हो जाएगा बराबर, और R3 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, RP, सो दिस इज़ नथिंग बट RP इज इक्वल टू R3, एंड ये आपका हो गया स्टूडेंट्स R4। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3। सो व्हाट इज़ R3 स्टूडेंट्स, एक बार आप लोगों के लिए फॉर्मूला भी लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा आपका R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, R1 का वैल्यू है 10 अपॉन R2 की वैल्यू भी 10, R3 इज़ नथिंग बट RP एंड दैट इज़ 15x अपॉन 15 प्लस x द होल अपॉन 10। अब ये और ये कट कर दीजिए, 1 हो जाएगा, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 15x अपॉन 15 प्लस x, ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 150 प्लस 10x इज इक्वल टू 15x, यानी यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 150 इज इक्वल टू 15x माइनस 10x, ठीक है बच्चों। आइए अगले पेज में आइए, ध्यान दीजिएगा। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, 150 जो है दैट इज़ इक्वल टू 5x, और ये कट कर देते हैं बच्चों, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, 30 ओम। तो अब क्वेश्चन में आपको क्या बोला था कि हमको 15 के पैरेलल में कितना ओम कनेक्ट करना होगा, तो हमको आंसर क्या मिला बच्चों, 30 ओम। तो अभी देखिए ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये बच्चों समझ में आया है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, अ सर्कुलर लूप हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम, 2 पॉइंट्स P and Q ऑफ द लूप विच आर 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस। एक क्वार्टर जो होता है सर्कमफेरेंस का वो कनेक्टेड है 24 वोल्ट के, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। तो पहले तो बच्चों इसका ड्राइंग समझ लेते हैं फटक से। इमेजिन करो स्टूडेंट्स, ये एक क्वार्टर, ये एक सर्कल है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना इसको, और मैं इसका ये सेंटर एज्यूम कर लेता हूँ से दिस इज 1/4 स्टूडेंट्स। ध्यान से देखना, ये आपका एक क्वार्टर हो गया। मैं क्या करता हूँ, मान लो ये वाला पॉइंट जो है वो मैं P कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, और ये वाला जो पॉइंट है वो मैं Q कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिएगा इसको, ये वाला पॉइंट मैं Q कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस एक बैटरी या से सेल कनेक्ट किया है स्टूडेंट्स। अब ये जो P2Q है बच्चों, ध्यान से देखना, पूरा रेजिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ है सर्कुलर लूप का, 40 ओम, और ये जो हमारा है PQ ये 1/4 है ना बच्चों। तो PQ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, क्या मैं लिख सकता हूँ कि PQ का रेजिस्टेंस इज 40/4, 1/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 ओम, और बाकी जो है बच्चों ये वाला ये कितना हो जाएगा 30 ओम। तो मेरा P2Q जो है, P2Q रेजिस्टेंस P2Q उसकी वैल्यू अपने को मिल गई 10 ओम बच्चों, ठीक है। और रेजिस्टेंस ऑफ सर्कुलर लूप कितना दिया हुआ है, 40 ओम। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो वोल्टेज है ये 24 वोल्ट, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने दिखाया हुआ है दैट इज 0.5 ओम। मान लो ये नेगेटिव है, मान लो ये पॉजिटिव है, करंट आपका ये डायरेक्शन से ये डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। एंड से दैट करंट इज करंट आई स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसको फिगर अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो फिगर से अपने को क्या पता चलेगा बच्चों, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट P और पॉइंट Q के क्रॉस जो है ये 30 ओम भी कनेक्टेड है और ऊपर वाला 10 ओम भी कनेक्टेड है, दे आर इन पैरेलल, ठीक है, बिकॉज देयर पोटेंशियल डिफरेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस सेम पॉइंट P एंड Q। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना, ये जो सर्किट है अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊँ स्टूडेंट, तो मैं कैसे बनाऊँगा, ऊपर एक 10 ओम, नीचे एक 30 ओम, सो दिस इज योर 10 ओम, दिस इज योर 30 ओम, और ये जो है पूरा सिस्टम कनेक्टेड है एक सेल को, एंड दिस इज कनेक्टेड टू एन इंटरनल रेजिस्टेंस। So this is 24 volt, this is 0.5 ohm, and a current I is flowing into this, ठीक है, where this is positive, this is negative students, ठीक। अब अगर मैं 10 ओम और 20 ओम का बच्चों पैरेलल में सिंप्लीफाई करूँ, ध्यान से देखना इसको, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/RP जो है दैट इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30। LCM ले लीजिए बच्चों, ये हो जाएगा आपका 300, 30 × 10, और ये हो जाएगा आपका 30
plus 10. So that becomes 1 upon RP is 40 upon 300. 1 minute students. 40 upon 300. अब देखिए एक और एक जीरो कट हो गया बच्चों, और यहाँ से मैं इसको 2 2 जा 4 और ये मैं 2 15. अब पलटी कर देंगे बच्चों तो RP की वैल्यू कितनी आ गई 15 अपॉन 2 ओम. दैट इज RP की वैल्यू हो जाएगी 7.5 ओम. ठीक है. सो RP का वैल्यू अपन 15 अपॉन 2 ओम या तो 7.5 ओम यूज़ करेंगे बच्चों अभी. ठीक है. अब बच्चों ध्यान से सुनना. अभी एक बार ये सर्किट अपने को 7.5 ओम मिल गया बच्चों, तो अब ड्राइंग में क्या दिख रहा है देखो, ये जो 7.5 ओम है, अब अगर मैं इसका नया एक सर्किट बनाऊँ सिंप्लीफाइड, तो वो क्या हो जाएगा, वो ये 0.5 के सीरीज में हो जाएगा बच्चों. ध्यान से देखिए, आइए मैं बनाता हूँ बच्चों. तो अब जब हम वापिस से सर्किट इसका बनाएंगे बच्चों, तो ये सर्किट कैसा बनेगा, देखो ये सेल है आपकी, ये आपकी रेजिस्टेंस हो गई, दिस इज 7.5 ओम, ये हमारा था 0.5 ओम, और यहाँ पे वोल्टेज थी 24 वोल्ट, इसमें करंट था, करंट आई. ध्यान से देख लेना बच्चों, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव. नाउ मैं ऐसा बोल सकता हूँ ड्राइंग से बच्चों 7.5 ओम इन सीरीज विथ 0.5 ओम. तो मतलब मेरा जो रेजिस्टेंस हो गया R, वो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको RS लिख दूँ, RS इज 7.5 प्लस 0.5, दैट इज़ 8 ओम स्टूडेंट्स. ठीक है. तो हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल गया बच्चों, और ऑल्सो V का वैल्यू जो है वो हमको कितना दिया हुआ है 24 वोल्ट. देयरफॉर बाय ओम्स लॉ बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू, यहाँ पे रेजिस्टेंस इज RS. तो बच्चों हमको क्या निकालना था, करंट निकालना था, तो यहाँ से करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन RS, दैट इज 24 अपॉन 8, यानी I का वैल्यू अपने को कितना मिल जाएगा बच्चों 3 एम्पियर. ठीक है. आइए ऑप्शंस देखते हैं बच्चों कौन सा है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 3 एम्पियर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों. ठीक है. आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से बच्चों. अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है बच्चों. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गोल्ड बैंगल, two diametrically opposite points of the bangle are connected to the two terminals of the left gap of a meter bridge. तो मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप के दो टर्मिनल्स पे है ना, हमने क्या किया, एक बैंगल का दो टर्मिनल्स जो है वो कनेक्ट किया हुआ है डायमेट्रिकली अपोजिट. अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम इज इंट्रोड्यूस्ड इन द राइट गैप. राइट गैप में 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बैंगल इफ द नल पॉइंट इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. बच्चों तो ध्यान से देखना, इसका ड्राइंग बनाता हूँ. इमेजिन करो कि ये एक बैंगल है हमारा, और इस बैंगल का दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स जो है, ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है, ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप में. बच्चों ध्यान से देखना, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट गैप. ठीक है. फिर बच्चों ये हमारा हो जाएगा राइट गैप. ठीक है. अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4 ओम. ठीक. और आपको बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो लगाया हुआ था 4 ओम तो हो गया. अब बच्चों इमेजिन करो कि लेट बच्चों ध्यान से सुनना, लेट रेजिस्टेंस जो है, लेट रेजिस्टेंस ऑफ बैंगल बी x ओम. मान लो x ओम था. तो सिंस ये दोनों पॉइंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट है, मान लीजिए मैं इनका पॉइंट नेमिंग कर लेता हूँ. मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है. तो पॉइंट P और Q जो है डायमेट्रिकली अपोजिट है, तो ऊपर वाला हाफ जो हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा x/2. नीचे वाले हाफ का भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा x/2. ठीक है. और ये दोनों x/2 और x/2 जो है बच्चों, ये आपस में कैसे हैं, दे आर इन पैरेलल. तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि सिंस फ्रॉम फिगर x/2 इन पैरेलल टू x/2, देयरफॉर अपन अगर 1/r पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x/2 प्लस 1/x/2 पलटी हो जाएगा. सो 1/rp इज नथिंग बट 2/x प्लस 2/x, दैट बिकम्स बच्चों 4/x. एंड देयरफॉर मेरा रेजिस्टेंस rp का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, x/4. ठीक है. मतलब बच्चों मुझे क्या मिल गया, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा बच्चों, जिसको मैं rp बोल रहा हूँ, इसकी इफेक्टिव वैल्यू मुझे मिल गई x/4 ओम. और बच्चों यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस ऑलरेडी था कितना, 4 ओम. ठीक है. अब क्वेश्चन में बच्चों एक और चीज़ दिया हुआ है, मैं अलग कलर से बताता हूँ, ध्यान देना.
क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका जो बैंगल जो है ना वो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट साइड, सो लेफ्ट साइड इधर से 20 सेंटीमीटर पे, इधर से 20 सेंटीमीटर पे, तो मतलब इधर कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ मीटर ब्रिज का हमको 100 सेंटीमीटर होता है, इधर से ये 80 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। तो बच्चों मैं अभी क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, अगले पेज में आ जाओ बच्चों, ध्यान से देखना एक बार अच्छे से। मैं अगर वो ड्राइंग फिर से बनाता स्टूडेंट्स, तो मैं कैसे बनाता, ध्यान से देखो बच्चों। ये आपके दो गैप हो गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको मिल गया x/4 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे हो गया 4 ओम। ये वाला लेंथ जो है इस 20 सेंटीमीटर एंड ये वाला लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, ठीक है। सो बाय फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, x/4 द होल अपॉन 4, राइट। ये दोनों का रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस अपॉन लेंथ ऑफ दिस। ये और ये कैंसिल कर दो, ये 1/4 हो जाएगा, और मैं इसको लिखता हूँ x/4 इंटू 4 इज 16, ऐसा स्टूडेंट्स। तो अब बच्चों ध्यान से देखना, ये कैसे हो जाएगा, 4 से 4 ये कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू जो होगा बच्चों ये आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। सो बैंगल का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बच्चों हमको कितना मिल गया, 4 ओम। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में बोलता था कि गोल्ड बैंगल जो है, ध्यान से देखो, गोल्ड बैंगल का रेजिस्टेंस अपने को निकालना था, तो उसकी वैल्यू अपने को क्या मिली स्टूडेंट्स, 4 ओम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 4 ओम। आई होप बच्चों आप लोगों को सबको ये समझ में आया स्टूडेंट्स अच्छे से, ठीक है। आइए अब बच्चों न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं बच्चों। बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है बच्चों। क्वेश्चन में क्या बोला है एक बार पढ़ लेते हैं। अ बैटरी ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अनदर बैटरी ऑफ EMF 1 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक है। तो बैटरी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। द कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेंड करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। तो ये दोनों बैटरी का जो कॉम्बिनेशन है वो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम को कनेक्ट किया हुआ है, जिसमें वो करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर अपन इसका ड्राइंग बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इमेजिन करो कि ये एक 4 वोल्ट का बैटरी है, ये उसका रेजिस्टेंस हो गया स्टूडेंट्स, एंड कंसीडर दिस इज 1 वोल्ट एंड ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो अभी मैं इसका वैल्यू लिख लेता हूँ, से दिस इज 4 वोल्ट, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 वोल्ट, दिस इज 1 ओम, और ये कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को स्टूडेंट्स, एंड दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 2 ओम, ठीक। अब बच्चों ध्यान से देखना और समझना इसको। इमेजिन करो कि ये सेल जो है ये करंट आपको इधर सेंड कर रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों। सो से दिस करंट इज I1 एंड दिस करंट इज I2 फ्रॉम सेल 1 एंड सेल 2, और ये करंट यहाँ पे जब आके मिक्स हो रहा है तो ये मैं इनको I बोल देता हूँ। तो ये करंट आपका I ट्रैवल हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से ये आया, दिस इज करंट I, ठीक है। फिर इसमें जो है दिस इज करंट I1 और इसमें जो है दिस इज करंट I2। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। अब टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, अपन क्या करते हैं, इनका नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग में अलग कलर से करता हूँ, ध्यान से देखो। ये मान लो पॉइंट A है, से दिस इज पॉइंट B, से दिस इज पॉइंट C, से दिस इज पॉइंट, ध्यान से देखना बच्चों, से दिस इज पॉइंट D, से दिस इज पॉइंट E, दिस इज पॉइंट F, दिस इज पॉइंट G, दिस इज पॉइंट H एंड दिस इज पॉइंट I। बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा इसको स्टूडेंट्स। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, देखो हम KVL लगाएंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना बच्चों, आई होप आपको समझ में आएगा। हम क्या करते हैं बच्चों, KVL यूज़ करते हैं। पहले हम KVL कौन से सर्किट में यूज़ कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना। से यूजिंग KVL इन लूप A G F E D C B A, ध्यान से देखो, A G, ठीक है, A G F E D C B A। तो बच्चों हम यहाँ से ये वाला जो लूप है, ऊपर वाला लूप जो है आपका, ऊपर वाला लूप, ये वाले लूप में हम KVL लगा रहे हैं, ठीक है। अब KVL लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। जब आप A टू
G जा रहे हो कुछ नहीं है, फिर G2F कुछ नहीं है, पर F2E जब अपन जा रहे हैं, देखो बच्चों ध्यान से, F2D जब जा रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जब हम जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। तो सिंस हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, हमको -4 लिखना पड़ेगा। तो मैंने बच्चों यहाँ लिखा -4। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। फिर करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, करंट जो है वो इधर फ्लो कर रहा है और हम इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं। मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस करंट के अपोजिट होता है तो हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। तो इसीलिए मैंने लिखना है प्लस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट वहाँ पे क्या है बच्चों, I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। ठीक है बच्चों। फिर D2C कुछ नहीं है, फिर C2B कुछ नहीं है, फिर B2A के बीच में देखो बच्चों रेजिस्टेंस क्या है, 2, करंट क्या है, I। तो हम क्या लिख सकते हैं, +2 इंटू I। ठीक है बच्चों, ये सब इक्वल टू 0 है। बट बाई KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, I जो है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के। ड्राइंग देख लीजिए बच्चों, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। I जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू I1 प्लस I2। तो ऊपर वाला इक्वेशन जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, -4 प्लस I1 इंटू 1 इज I1 प्लस 2 इंटू I1 प्लस I2, ये सब इक्वल टू 0 है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, -4 प्लस I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2, ये सब इक्वल टू 0 है स्टूडेंट्स। और यहाँ से हमको मिल जाएगा 3I1, 2I1 प्लस I1 इज 3I1 प्लस 2I2, और -4 उधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा 4। आई विल बी टेकिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब वापस बच्चों हम क्या करते हैं, यूजिंग KVL इन लूप। अब अगला लूप जो मैं बच्चों बोल रहा हूँ वो मैं क्या ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए, AGHIDCBA। अब नीचे वाला लूप स्टूडेंट्स, कहाँ से कहाँ, ध्यान से एक बार देख लेना, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, ये कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब उसमें बच्चों आप वापस कैसे लिख सकते हैं, देखो A2G2H कुछ नहीं है, पर H2I में है, और हम वापस पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं बच्चों। यहाँ ध्यान से देख लेना, हम ऐसे जा रहे हैं, तो जब हम ऐसे जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब ये -1 वोल्ट हो जाएगा EMF। लेकिन जब पोटेंशियल लिखूंगा तो मैं करंट के अगेंस्ट जा रहा हूँ, मतलब प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा -1 प्लस I2 इंटू 1। ठीक है बच्चों, प्लस 2 इंटू I था बच्चों, और अब मैंने अभी आपको बता दिया I किसके बराबर होता है, I1 प्लस I2 के। ठीक है, और ये सब इक्वल टू 0, यानी ये हो गया -1 प्लस I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2, ये सब इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आइए अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि दिस इज 2I1 प्लस 3I2, और -1 उधर शिफ्ट कर दिया तो ये इक्वेशन 1, सो उधर जाएगा तो वो +1 हो जाएगा, एंड आई विल से दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो बच्चों, अब मैं कर लेता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या था एक बार बच्चों देख लेते हैं, 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 4, 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 4, और इक्वेशन 2 क्या है, 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड करूंगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 5I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 5 कॉमन ले लीजिए, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5। देखो बच्चों 5 और 5 कैंसिल हो गया 1 से, तो मुझे I1 प्लस I2 क्या मिला, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, पर हमने अभी आपको बताया था KCL में I1 प्लस I2 किसके बराबर होता है, I के। तो हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिखे, देखो समझ में ले लो, I जो है दैट इज़ नथिंग बट I1 प्लस I2, और उसकी वैल्यू कितनी मिली, 1 एम्पियर। तो आपको क्वेश्चन में बच्चों क्या बोला था, कि ये जो कॉम्बिनेशन जा रहा है, एक बार देख लीजिए बच्चों, कैलकुलेट दी करंट। ध्यान से देखो बच्चों, कैलकुलेट दी करंट थ्रू दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या करंट जा रहा था, करंट I, और हमने I की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हमको वो कितना मिला बच्चों, 1 एम्पियर। ठीक है, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ KCL एंड KVL टाइप न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, ध्यान से देखिए एक बार।
two cells of EMF 1.5 volt and 2 volt having respective internal resistance 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel so as to send current in same direction through an external resistance of 5 ohm. Find the current through the external resistance. तो जैसा बच्चों अपन ने इस क्वेश्चन नंबर 10 किया वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है एग्जैक्टली ये. ठीक है बच्चों, एक बार ध्यान से देखिए. इसका ड्राइंग बना लेते हैं पहले बच्चों. तो अभी ये क्या हो गया, देखो ये आपका हो गया, फिर ये हमने एक बना लिया. इनका कॉम्बिनेशन जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जा रहा है. सो दिस इज़ 1.5 वोल्ट, दिस इज़ 2 वोल्ट. बच्चों ध्यान से देखना, दिस इज़ 1 ओम, दिस इज़ 2 ओम एंड दिस इज़ 5 ओम. से करंट थ्रू दिस इज़ I1, से करंट थ्रू दिस इज़ I2. इसमें ये मिक्स होकर के I हो जाएगा बच्चों. कॉम्बिनेशन करंट इज़ I विल बी राइटिंग दिस हियर, दिस इज़ I. अगेन दिस इज़ I1 एंड दिस इज़ I2, जैसा अपन ने पहले किया था स्टूडेंट्स. एक बार वापस नेमिंग अलग कलर से कर लेता हूँ बच्चों. सो दिस इज़ A, B, C, D, E, F, G, H एंड I. ठीक है बच्चों, अब टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए बच्चों हम पहले तो क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 बाई यूजिंग KCL. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो, बाद में यूज़ करेंगे. ठीक है, अब यूजिंग KVL बच्चों ध्यान से देखना, यूजिंग KVL इन AGFEDCBA. ये देखो A2 AG, ध्यान से देखना बच्चों, AGFEDCBA ऊपर से जा रहे हैं अपन. ठीक है, तो जब अपन ऊपर से जाएंगे बच्चों, अभी हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे -1.5 प्लस I1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू I है बच्चों, पर I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के. तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ ये सब इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये बच्चों कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -1.5 प्लस I1 प्लस 5, ध्यान से देखना बच्चों, प्लस 5 I1 प्लस 5 I2 और ये सब इक्वल टू 0 है. ठीक है बच्चों, अब ये 5 I1 प्लस I1 दैट बिकम 6 I1. सो 6 I1 प्लस 5 I2 is equal to this is 1.5 and I'll be saying this as equation number 2. ठीक है बच्चों, अब दूसरा लूप लेते हैं बच्चों, यूजिंग KVL इन लूप AGHIDCBA. अब नीचे वाले लूप से जा रहे हैं बच्चों, तो अब क्या लिख सकते हैं बच्चों, ड्राइंग से देख लीजिए आप, ये हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू I2, राइट, रेजिस्टेंस इज 2 इंटू करेंट इज I2 प्लस 5 इंटू दिस इज I1 प्लस I2 जैसे पहले मैं लिखा था, और ये सब इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स. तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 I2 प्लस 5 I1 प्लस 5 I2 और ये सब इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 5 I1 प्लस 7 I2 is equal to 2 and for me this is equation number 3. आई होप बच्चों इतना क्लियर है आप लोगों को, सबको ध्यान दीजिएगा. अब हम क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन 2 जो है इंटू 5 कर लेते हैं माइनस इक्वेशन 3 इंटू 6 कर लेते हैं. अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा बच्चों, एक बार देख लीजिए, इक्वेशन 2 को अपन 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 30 और 25 हो जाएगा. तो देखिए बच्चों क्या लिख सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा 30 I1 प्लस 25 I2 इज इक्वल टू 7.5. इक्वेशन 1 को अपन ने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इक्वेशन 2 को, और इक्वेशन 3 जो है बच्चों उसको अपन 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 30 और 42 हो जाएगा बच्चों. ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 30 I1 प्लस 42 I2 और ये इक्वल टू 12, और हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस और ये माइनस. देखिए बच्चों ये और ये कैंसिल हो गया, ये हमको कितना मिलेगा, -17 I2 इज इक्वल टू
दिस इज -4.5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से मैं I2 बच्चों लिख सकता हूँ, I2 इज़ नथिंग बट 4.5 अपॉन 17। फॉर मी दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स। अब बच्चों क्या करेंगे, देखिए, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इक्वेशन 2 क्या था, 6I1 प्लस 5 इंटू I2, I2 इज़ 4.5 अपॉन 17 और ये सब इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों अभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 6I1 प्लस 22.5 अपॉन 17 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये हो जाएगा 6I1 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 22.5 अपॉन 17, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 इंटू 1.5, सो दैट बेसिकली इज 25.5 माइनस 22.5 द होल अपॉन 17, यानी कि बच्चों 6I1 जो है ये हो जाएगा 3 अपॉन 17। ठीक है, आइए अगले पेज में बच्चों ध्यान से देखिए, तो हमारा I1 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 अपॉन 6 इंटू 17, 3 और ये 6 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज़ 1 अपॉन 34। सो मेरे को I1 का वैल्यू जो है वो बच्चों मिल गया 1 अपॉन 34 एम्पियर। ठीक है, अब बच्चों I1 मिल गया, यहाँ से हमको I2 मिल गया इक्वेशन नंबर 4 से, और ये मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। ठीक बच्चों, अब एक बार I1 और I2 मिल गया बच्चों, सो देयरफॉर फ्रॉम वन I जो था वो क्या था, I1 प्लस I2, तो हम लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू, I1 की वैल्यू इज़ 1 अपॉन 34 प्लस I2 का वैल्यू कितना मिला था बच्चों, 4.5 अपॉन 17। ठीक है, अब अपने को सिंप्लीफाई करना है बच्चों, तो यहाँ से I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा 34, एलसीएम ले लिया, सो दिस इज़ 1 प्लस 9, सो दैट बिकम्स I इज़ इक्वल टू 10 अपॉन 34, 2 5 10, 2 17 34, सो दैट इज़ 5 अपॉन 17 एंड देयरफॉर स्टूडेंट्स मेरा I का वैल्यू जो है इज़ I1 प्लस I2 एंड दैट इज़ नथिंग बट 5 अपॉन 17 एम्पियर। आई होप बच्चों आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो है बच्चों वो KCL और KVL का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चंस जो रहता है अगर आप KCL KVL अच्छे से जानते हैं तो आपको ये आसानी से करने को हो जाएगा बच्चों, ये क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अब वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों। What will be its reading when it is connected across a cell of EMF दिया हुआ है और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों हमको देखो क्या क्या दिया है, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है वोल्ट मीटर का, आपको सेल का EMF दिया हुआ है बच्चों 2 वोल्ट, और आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम। ठीक है, अब अपने को क्या बोला है निकालने के लिए कि वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा। ठीक है, वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज मेजर करता है। ठीक है बच्चों, वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज मेजर करता है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे R जो है आपका दिया था, एप्सिलॉन दिया था, R दिया था, तो V जो रहता है वो क्या रहता है, V इज इक्वल टू IR। और आपका करंट जो है बच्चों वो अपन क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिए, करंट जो होता है दिस इज EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस इज R प्लस R इंटू कैपिटल R। ठीक है, अब एप्सिलॉन का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों 2, कैपिटल R इज 30 प्लस स्मॉल r इज 10 इंटू कैपिटल R इज 30, दिस इज हाउ आई विल राइट। सो V का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 अपॉन 40, ये और ये कट कर दो, 2 2 जा 4 कट कर दो, 3/2 एंड 3/2 इज नथिंग बट 1.5। सो देयरफॉर V का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, इट इज़ 1.5 वोल्ट। सो दिस इज व्हाट इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को सबको समझ में आया बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों,
अ सेट ऑफ 3 coils हैविंग रेजिस्टेंस 10, 12 एंड 15 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये तीनों को अपन ने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सो इमेजिन करो कि मैं क्या कर लेता हूँ कि ये 3 रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर लेता हूँ। बच्चों ध्यान से देखना इसको। सो दीज आर 3 रेजिस्टेंस दैट हैज़ बीन कनेक्टेड इन पैरेलल। दिस से 10 ohm, दिस इज 12 ohm एंड दिस इज 15 ohm, ठीक है बच्चों। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 coils ऑफ द सेम रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ये कॉम्बिनेशन को अपन ने इन तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से कनेक्ट किया है। So again this is 10, this is 12, this is 15. So these are series combinations. Calculate the total resistance, students. Calculate the total resistance and current to the circuit if a battery of 4.1 volt is used for drawing current. अब बच्चों ये पूरा सर्किट जो है ये एक बैटरी कनेक्ट करा है अपन ने, और ये बैटरी जो है बच्चों इसका वोल्टेज जो है उन्होंने दिया हुआ है 4.1 वोल्ट, ठीक है। और मान लो बच्चों कि इसमें करंट जो है वो आई फ्लो कर रहा है। ध्यान से सुनना बच्चों, से इसमें करंट जो है वो आई फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स। तो हमारा पहला काम क्या होगा स्टूडेंट्स, अलग कलर से बताता हूँ, ध्यान से देखो। ये जो तीनों हैं ये सीरीज में है, इन सीरीज। सो इन सीरीज आर एस जो है वो क्या लिख सकते हो आप, 10 + 12 + 15, यानी आर एस का वैल्यू जो है दैट बिकम्स 37 ohm। बच्चों ध्यान से देख लेना इसको। अब यहीं पे बच्चों ध्यान से देखिए, अलग कलर से बता रहा हूँ। ये जो तीनों हैं बच्चों, ये 10 ohm, 12 ohm और 15 ohm, ये क्या है, दे आर इन पैरेलल। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये 10 का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1/RP इज 1/10 + 1/12 + 1/15, राइट। ये हो जाएगा बच्चों 1/RP इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 1/RP इज इक्वल टू 12, if I'll take their LCM 120, so this becomes 12 + 10 + 8, and this is 1/RP is equal to 12 + 10, 22 + 8, 30. So this is 30/120, that is 1/4, and therefore RP का वैल्यू जो है वो मुझे मिल गया बच्चों 4 ohm। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये जो ड्राइंग है ना मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है। आइए अगले पेज पे बच्चों ध्यान से देखिएगा। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म कैसा हो जाएगा बच्चों, आरपी का जो वैल्यू है वो हमारे पास है, हमारे पास आरएस है। सो आरपी इज 4 ohm एंड आरएस इज 37 ohm, ठीक है बच्चों। और ये सब कुछ अपन ने कनेक्ट करा हुआ है एक बैटरी से। दिस बैटरी इज 4.1 वोल्ट और इसमें करंट जो है वो आई जा रहा है बच्चों सर्किट में। ध्यान से देख लीजिए इसको। तो अब बच्चों मैं वापस ऐसा बोल सकता हूँ कि ये रेजिस्टेंस जो है ये दोनों सीरीज में है, इन सीरीज। तो इन सीरीज मेरा टोटल रेजिस्टेंस, अब मैं बच्चों आर एस डैश कर लेता हूँ। सो आर एस डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 37 दैट इज 41 ohm, ठीक है। अब आर एस डैश मिल गया, हमारे पास वोल्टेज है बच्चों, ठीक है। हमको क्या बोला है, करंट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि करंट आई जो है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना इसको, करंट आई जो है इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विच इज आर एस डैश फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वोल्टेज कितना दिया था 4.1 अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास 41, ठीक है बच्चों। तो ये अब कैसा हो जाएगा देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, I इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। अब ये कैसा बच्चों, समझो किसी को कन्फ्यूजन है, हम इसको 41 × 0.1 लिख सकते हैं अपॉन 41 कैंसिल हो गया, 1 × 0.1 इज 0.1 एम्पियर। सो हमको बेसिकली करंट ये क्वेश्चन के लिए क्या मिल जाएगा बच्चों, 0.1 एम्पियर। आई होप बच्चों आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, ठीक है बच्चों। अभी ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है स्टूडेंट्स। पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ लेंथ 1.5 मीटर, रेजिस्टेंस 10 ohm, इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ohm, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए एक बार ध्यान से, अपने को वैल्यूज़ क्या क्या दिए एक बार ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स। लेंथ दिया हुआ है वोल्ट मीटर का आपको 1.5 मीटर, ठीक है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, लेंथ जो है वो अपने को दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 10 ohm, इट इज़ कनेक्टेड इन द सेल ऑफ EMF दिया हुआ है बच्चों 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 5 ohm,
कैलकुलेट पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ दी वायर, के का वैल्यू निकालना है बच्चों, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के होता है, आप सबको पता है। सो के क्या होता है, वी बाय एल, वी क्या होता है, आई आर बाय एल, और बच्चों हम आई को क्या लिखते हैं, आई होता है ई एम एफ अपॉन समीशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंसेस। सो दिस कैन बी रिटन एज दिस, राइट। अब बच्चों देखिए वैल्यूज़ क्या क्या दिए हुए हैं, सारे वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो के की वैल्यू हो जाएगी, एप्सिलॉन इज 4, आर प्लस आर, सो दैट इज 10 प्लस 5 इन ब्रैकेट, दिस इज 10 अपॉन लेंथ इज 1.5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चों ध्यान से देखना इसको, अब ये क्या हो जाता है बच्चों, के की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, के इज इक्वल टू, ऊपर हो गया ये 40 अपॉन ये 10 प्लस 5 इज़ 15 इंटू 1.5 को मैं 15 अपॉन 10, और वो 10 को मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ बच्चों, ठीक है। ध्यान से देख लेना बच्चों इसको। तो अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, 15 और 4, 15 40 400 ऐसा हो गया बच्चों, राइट। सो अभी इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, के इज़ नथिंग बट 400 अपॉन 15 इंटू 15, दैट इज़ 225, एंड दिस इज़ वोल्ट पर मीटर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मेरे को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इट इज़ 400 अपॉन 225 वोल्ट अपॉन 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। तो ये नीचे का 100 और ऊपर का ये 2 जीरो कट हो जाएगा बच्चों, तो मेरे को के का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 अपॉन 225 वोल्ट पर सेंटीमीटर। बिकॉज क्वेश्चन में बच्चों यहाँ बोला हुआ था, ध्यान से देख लीजिए, पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर चाहिए था उनको, ठीक है। अब अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, आप ये लॉग टेबल से कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 0.0178 वोल्ट पर सेंटीमीटर टू बी प्रिसाइज, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बच्चों ये समझ में आया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हेन टू सेल्स ऑफ ईएमएफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू असिस्ट ईच अदर। सो असिस्ट जब करते हैं तो ईएमएफ ऐड हो जाता है, उनका बैलेंसिंग लेंथ अपने को दिया हुआ है 2.7 मीटर। व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू अपोज ईच अदर, जो आप अपोज करते हैं तो उनका ईएमएफ जो है वो सब्ट्रैक्ट होता है, उसका बैलेंसिंग लेंथ दिया हुआ 0.3 मीटर, कंपेयर द ईएमएफ। तो बच्चों अभी अपन ने क्या पढ़ा हुआ है, ध्यान से सुनना बच्चों इसको। क्वेश्चन इज सिंपल, बैलेंसिंग लेंथ जब सम है मेरा तो वो कितना दिया हुआ है, 2.7 मीटर फॉर असिस्टिंग, ठीक है, फॉर असिस्टिंग। और बैलेंसिंग लेंथ इसको मैं L2 बोलता हूँ, ये कितना दिया हुआ है, 0.3 मीटर फॉर अपोजिंग। तो जब अपोज हो रहा है तो उनका बैलेंसिंग लेंथ है 0.3 मीटर, आई होप, ठीक है बच्चों। और जब असिस्ट कर रहा है तब है 2.7 मीटर। तो L1 का वैल्यू दिया है, L2 का वैल्यू दिया है। हम सबको पता है कि जब हम अपोज और असिस्ट के लिए कंपेयर करते हैं ईएमएफ तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज़ L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। So this is simply addition and subtraction, nothing else. So 2.7 upon 0.3, 2.7 minus 0 upon 3, 0.3. So this is 1 minute students, this is 3, right? 2.7 plus 0.3 is 3 upon this is 2.4, that becomes 30 upon 24। अपन 2.4 को 24 upon 10 लिख सकते हैं, वो 10 ऊपर चला गया तो ये मुझे मिल जाएगा 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, एंड ऑन डिवाइडिंग यू विल बी गेटिंग एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 एज 1.25। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्क्रीन के ऊपर है आपके पास, द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज बैलेंस्ड बाय अ लेंथ। ईएमएफ जो है वो बैलेंस हो रहा है एक लेंथ से, वो 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर वायर का। When the cell is shunted by a resistance of 10 ohms, 10 ohms से जब हम शंट करते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ रिड्यूसेस बाय 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों अभी क्या दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लेना बच्चों एक बार। हमको लेंथ जो है बैलेंसिंग लेंथ पहला वाला वो दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाद में बोलता है कि लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर रिड्यूस कर जाता है, तो 120 माइनस 20 दैट बिकम्स 100 सेंटीमीटर मेरा नया वाला लेंथ, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों, हमको रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है शंट करते टाइम पे, दिस इज 10 ओम, दैट इज गिवन टू अस, ठीक है, ताकि इस पे रिडक्शन हो जाए। तो हम सबको पता है बाय फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहता है इज आर इन ब्रैकेट L1 माइनस L2 अपॉन L2, ठीक है बच्चों। तो अब ये फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स।
स्मॉल आर इज कैपिटल आर इज 10 इन ब्रैकेट L1 इज 120 माइनस 100 अपॉन 100 राइट. L1 माइनस L2 अपॉन L2 इट इज. सो देखिए ये 10 और ये एक 10 कैंसिल हो गया बच्चों. आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 120 माइनस 100 इज 20 अपॉन 10. सो दिस जीरो विल बी कैंसिलिंग आउट. आर का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 ओम. ठीक है बच्चों. तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 ओम. ठीक. आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया. आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. अब बच्चों ये भी देखिए सिंपल क्वेश्चन है. पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अलोंग अ वायर. पोटेंशियल ड्रॉप के का वैल्यू दिया हुआ है. इफ द ईएमएफ ऑफ अ सेल बैलेंसेस अगेंस्ट लेंथ. आपको L1 की वैल्यू दिए हुए सर. ईएमएफ जो है वो जिस बैलेंसिंग लेंथ पे बैलेंस्ड हो रहा है उसका लेंथ दिया हुआ. आपको बोलता है कि ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड करो बच्चों. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों. ध्यान से देखिए. के का वैल्यू दिया हुआ है हमको 5 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर. L1 बैलेंसिंग लेंथ जो है वो हमको दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर. दैट इज 2.16 मीटर. ठीक है बच्चों. अब हमको पता है बैलेंसिंग लेंथ एप्सिलॉन 1 इज नथिंग बट KL1 ऐसा होता है. के की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों. के की वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 10⁻³ इंटू बैलेंसिंग लेंथ इज 2.16. सो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे. एप्सिलॉन 1 का वैल्यू हो जाएगा 1080. अब देखो बच्चों 5 इंटू 2.16 मल्टीप्लाई किया इज 1080. दो डेसिमल के लिए अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा इसको इंटू 10⁻³ सो बेसिकली एप्सिलॉन 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 0.0108. ठीक है. आई होप दिस इज ओके स्टूडेंट्स. वोल्ट. ठीक है बच्चों. तो ये आपका सेल का ईएमएफ हो गया. सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अब बच्चों ध्यान देना ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है. क्वेश्चन में क्या बोला है देखो. द रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम एंड इट्स लेंथ इज 8 मीटर. सो हमको इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 8 ओम स्टूडेंट्स. लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर. और रेजिस्टेंस बॉक्स एंड अ 2 वोल्ट बैटरी आर कनेक्टेड. अब देखो बच्चों ध्यान से. आपको सेल का ईएमएफ दिया हुआ है 2 वोल्ट राइट. What should be the resistance in box if it is desired to have a potential drop. K का वैल्यू दिया. पोटेंशियल ड्रॉप दिया हुआ है आपको कितना 1 माइक्रोन वोल्ट पर मिलीमीटर बच्चों. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखना बच्चों. माइक्रोन वोल्ट इज 10⁻⁻6 वोल्ट अपॉन मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर. आई होप दिस मच इज ओके बच्चों. ध्यान से देखना इसको. अब ये नीचे और ऊपर कैंसिल करेंगे तो ये ऊपर 10⁻³ बचेगा. मतलब ये हो गया 1 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर. ठीक है बच्चों. सो के का वैल्यू हमको मिल गया 1 इंटू 10⁻³ इज नथिंग बट 10⁻³ वोल्ट पर मीटर. सो दिस इज आवर के का वैल्यू. ठीक है बच्चों. आर दिया था, एल दिया था, एप्सिलॉन दिया था. अब इमेजिन करो कि लेट आर एस बी रेजिस्टेंस इन सीरीज. मान लो रेजिस्टेंस इन सीरीज जो है ये आर एस है बच्चों. ठीक. तो अब अगर कैलकुलेशन के हिसाब से बच्चों चलेंगे ध्यान से सुनना इसको. के का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों. के होता है V/L. वी होता है IR/L. और मैंने आपको बताया है करंट जो रहता है इज EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस राइट. सो हियर टोटल रेजिस्टेंस इज R प्लस RS जो हमने कंसिडर किया है. देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है बच्चों. अब वैल्यूज पुट करते हैं. ध्यान से देखिएगा बच्चों. अगले पेज पे जाता हूँ. के का वैल्यू क्या मिला था 10⁻⁻3. सो के की वैल्यू इज 10⁻³ इज इक्वल टू एप्सिलॉन. एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन इज 2 अपॉन R प्लस RS. R is 8 right. So that becomes 2 upon 8 plus RS into 8 upon लेंथ कितना है बच्चों देख लेते हैं एक बार. 8 upon 8 because length is also 8 here right. देखो ये और ये कट हो गया. हमारे पास 10⁻³ को मैं बच्चों 1 upon 10⁻³ लिख सकता हूँ and that is equal to 2 upon 8 plus RS. ठीक है. 1 upon 10⁻³ is 1 upon 1000 I guess right. And this is 2 upon 8 plus RS. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों. सिंपल सा कैलकुलेशन है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस RS इज इक्वल टू 2000. यानी यहाँ से हमको बच्चों मिल जाएगा RS इज इक्वल टू 2000 माइनस 8. सो RS की वैल्यू जो हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा बच्चों 1992 ओम
सो दिस इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आइए, आई होप बच्चों इतना समझ में आया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों फाइंड करने का है हमको। 10 ओम रेजिस्टेंस जो है वो सारे रजिस्टर्स के वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और मान लो सेल जो है उसका वोल्टेज जो है वो मैंने 10 वोल्ट ले लिया, ठीक। अब आप लोगों को समझने के लिए बच्चों मैंने एक सिंपल सर्किट यहाँ पे बनाया हुआ है थोड़ा एनलार्ज व्यू में। ये मान लीजिए बैटरी से करंट जो आ रहा है जैसे आई आ रहा है, तो यहाँ पे अगर I1 चला गया तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, I माइनस I1। ये I1 करंट इधर आ रहा था, जी जंक्शन पे क्या हो जाएगा, अगर ऊपर I2 जा रहा है मतलब I1 माइनस I2 आएगा इसमें। यहाँ से I1 माइनस I2 आ रहा है, यहाँ से I माइनस I1 दोनों ऐड होंगे तो देखिए प्लस I1 और माइनस I1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा I माइनस I2 जो यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ से I2 जब ये ऐड होगा तो प्लस I2 माइनस I2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सर्किट में हमारा यहाँ पे फिर I आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने इस लूप को लूप 1 बोला है, इस लूप को लूप 2 बोला है, और ये वाला लूप जो है ये मेरा लूप 3 है, ठीक है। मैं नेम लिख के और आप लोगों को बताता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। पहला जो लूप है मैं ये वाला लूप लेता हूँ, GHIFG। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं इस लूप में, एक बार ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। यूजिंग KVL इन लूप 1 that is GHIFG। एक बार देख लेते हैं बच्चों, GHIFG वाले लूप में क्या लिखेंगे, देखिए -10, ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे -10 इन ब्रैकेट I1 माइनस I2, और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है और दोनों में करंट सेम है, राइट। तो ये 20 इंटू I माइनस I1 हो जाएगा। और जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं बच्चों, अच्छा यहाँ पे भी एक है ना बच्चों, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, और इसकी वैल्यू भी कितनी है बच्चों, 10 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो करंट आ रहा है स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ -10 I1, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों सर्किट में, ठीक है। तो आइए बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ अभी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए -10 इन ब्रैकेट I1 माइनस I2, फिर +20 इन ब्रैकेट I माइनस I1 -10 I1, ये सब इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, एक बार ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं, -10 I1 माइनस ऑफ माइनस +10 I2 +20 I -20 I1 -10 I1, और ये सब इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट्स। एक बार ध्यान से देखना बच्चों, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा -10 I1 -20 I1 -10 I1, दिस बिकम्स -40 I1 स्टूडेंट्स। फिर +10 I2 है बच्चों, सो +10 I2 +20 I, ये सब इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब ये 40 I1 को वो साइड शिफ्ट कर लीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 40 I1 इज इक्वल टू 10 I2 +20 I। सबका 0 जो है वो अपन कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 I1 इज इक्वल टू I2 +20 I, ठीक है। 1 लिखूँ नहीं लिखूँ कोई बात नहीं, ठीक है। सॉरी, ये 2 I हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमने 10 तो कॉमन ले लिया है, तो ये 2 I हो गया, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो एक इक्वेशन मिला ना बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 I1 इज इक्वल टू 2I + I2, इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। और स्टूडेंट्स यहीं से थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ऑल्सो इस इक्वेशन से मैं बच्चों I क्या लिख सकता हूँ, I हो जाएगा 4I1 माइनस I2 डिवाइड बाई 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ बच्चों, ध्यान रखिए इसको, ठीक है। अगले पेज में आइए बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। अब मैं लूप 2 की बात करता हूँ, यूजिंग KVL इन लूप 2। लूप 2 कौन सा लूप है बच्चों हमारा, एक बार ध्यान से देख लीजिए, लूप 2 है हमारा, एक बार देख लेते हैं बच्चों ध्यान से। लूप 2 देखिए, ये है हमारा लूप 2 इज दिस वन, GABHG, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, इट इज GABHG, इस लूप की बात कर रहे हैं।
सो इस लूप में बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 20i2 माइनस 10 इन ब्रैकेट i1 माइनस i2 माइनस 10 इन ब्रैकेट i माइनस i2, ये सब इक्वल टू, जब ये कैसे लिखा बच्चों एक बार ध्यान से देख लीजिए। हम जब ऐसे जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये जो हम जा रहे हैं देखिए, इसमें और इसमें करंट जो है बच्चों, यहाँ पे करंट जो है वो सेम है बच्चों, इन दोनों में i2 करंट जा रहा है, मतलब ये सीरीज में ये 20 हो गया, और इसमें करंट का सप्लाई कितना है बच्चों, i2। नीचे जो है वो देख लीजिए, यहाँ से आपका -10 आपका 10 इंटू i1 माइनस i2 हो जाएगा, प्लस एंड माइनस डिपेंडिंग ऑन आवर नोटेशंस, राइट। तो हम ऐसे आ रहे हैं बच्चों, तो हमारा ये वाला पॉजिटिव और हमारा ये वाला जो है ये नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे ऐसा लिखा है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए एक बार। सो प्लस 20i2 माइनस 10 और माइनस 10, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा देखो, 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 20i2 माइनस 10i1 प्लस 10i2 माइनस 10i प्लस 10i2, ये सब इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अब हमको क्या मिल जाएगा, एक बार ध्यान से देखिए, ये 20i2 प्लस 10 बिकम्स 40i2, 40i2 इज इक्वल टू माइनस 10 उधर गया तो प्लस 10i हो गया स्टूडेंट्स, और प्लस माइनस 10i1 उधर गया तो प्लस 10i1 हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने वापस 0 कॉमन निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 4i2 इज इक्वल टू i प्लस i1, इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और बच्चों अपन क्या करते हैं, पुट 2 इन इक्वेशन 3, जो हमने पहले इक्वेशन 2 बनाया था उसको इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, देखते हैं बच्चों क्या मिलता है। आइए अगले पेज पे बच्चों ध्यान से देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4i2 इज इक्वल टू 4i1 माइनस i2, ध्यान से सुन लेना बच्चों, 4i1 माइनस i2 डिवाइड बाई 2 प्लस i1, ठीक है। बिकॉज हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इक्वेशन नंबर 2 क्या था, 4i1 माइनस i2, राइट, 4i1 माइनस i2 डिवाइड बाई 2, दैट वाज आवर i। तो मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में पुट कर लिया, तो हमको क्या मिलेगा, 4i2 इज इक्वल टू i, सो दिस इज दिस वन, 4i1 माइनस i2 अपॉन 2 प्लस i1, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए अभी इसको, ये हमारा i1 है बच्चों, ठीक। अब इसको हमने को और सिंप्लीफाई करना है, तो मान लीजिए ये 2 जो है वो, मैं इसको ऐसे एक बार एक स्टेप आप लोगों के लिए और लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 4i1 माइनस i2 प्लस 2i1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8i2 जो है दैट इज इक्वल टू 6i1, स्टूडेंट्स डायरेक्टली लिख लेता हूँ, 6i1 माइनस i2, राइट। यहाँ से हमको क्या निकालना है, ये शिफ्ट कर लीजिए इधर से, तो 6i1 जो है वो बच्चों कितना हो जाएगा, 9i2, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो मतलब i1 की वैल्यू हो जाएगी 3/2i2, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए अब जो थर्ड लूप है हमारा, यूजिंग KVL इन लूप 3। अब लूप 3 जो है बच्चों वो हमारा क्या है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। लूप 3 में लिख रहा हूँ नाम, F है, I है, H है, B है, C है, D है, E है, F है। इस लूप की बच्चों बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इस लूप में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। उस लूप में अगर देखेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 20 इन ब्रैकेट I माइनस I1, दिस इज 1, प्लस 10 इन ब्रैकेट I माइनस I2 इज इक्वल टू 10, बिकॉज हम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। तो वो प्लस हो जाएगा हमारा, ये साइड लिखते तो माइनस हो जाता। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा, 20i माइनस 20i1 प्लस 10i माइनस 10i2, और ये सब इक्वल टू 10, ठीक है। 20i प्लस 10i इज 30i माइनस 20i1, ध्यान से देखना बच्चों। तो ये मैं क्या करता हूँ, ये हो गया पहले तो मेरा 30i माइनस 20i1 माइनस 10i2 इक्वल टू 10, सबका 10 जो है निकाल के कैंसिल कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3i माइनस 2i1
माइनस आई टू इज इक्वल टू 1। बच्चों ध्यान से देखना अभी। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, आई के जगह पे हम इक्वेशन पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू, हम आई के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, जैसा हमने पहले लिखा था 4i1 माइनस आई टू डिवाइड बाई 2, दिस इज 3i, ठीक है। माइनस 2 इंटू आई1 हमारे पास क्या है बच्चों, इट इज़ 3/2 आई2 माइनस आई टू, ये सब इक्वल टू 1 हो गया। मांगता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, ठीक है। 2 और 4 का इक्वेशन उठा के यहाँ पे पुट कर दिया बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं एलसीएम ले रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, एक बार ध्यान से देख लेना बच्चों यहाँ पे। तो अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, देखो एक बार ध्यान से। सबका एलसीएम अपन पहले 2 कर लेते हैं, चलो। तो सबका एलसीएम अपन ने 2 कर लिया यहाँ पे। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 3 4 जा 12i1 माइनस 3i2, 12i1 माइनस 3i2, फिर माइनस 6i2 और ये 2 पर मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2i2, ये सब इक्वल टू 1 है। 12i1 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 11i2, ये सब इक्वल टू 2 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। ध्यान से देख लेना बच्चों। अब i1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू आई1 हमारा हो जाएगा 3/2 इंटू आई2 बच्चों, माइनस 11i2 इज इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा फ्रॉम इक्वेशन 4। ध्यान से देख लेना बच्चों इसको। अब ये और ये कैंसिल कर दो, 6 इंटू 3i2 इज 18i2 माइनस 11i2 इज इक्वल टू 2, यानी कि 7i2 इज इक्वल टू 2, यानी i2 का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। i2 का वैल्यू हो गया बच्चों 2/7 एम्पियर, ठीक। एक बार i2 मिल गया तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 i1 क्या हो जाएगा, i1 हो जाएगा 3/2 इंटू आई2 इज़ 2/7, तो 2 और 2 कैंसिल, यानी कि i1 का वैल्यू कितना हो गया 3/7 एम्पियर, ठीक है बच्चों। सो i1 मिल गया, i2 मिल गया। अब हम i निकाल सकते हैं बच्चों, तो i हमारा क्या हो जाएगा, i इज़ इक्वेशन हमारा क्या था, i इज़ इक्वल टू बच्चों एक बार देख लेते हैं इक्वेशन, 4i1 माइनस आई टू, 4i1 माइनस आई2 डिवाइड बाई 2 था। ये कहाँ से था, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, i का वैल्यू हमको क्या मिल गया, i इज़ 4i1 माइनस आई टू डिवाइड बाई 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। अब i1 और i2 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चों, ठीक है। सो i1 इज़ 3/7 एम्पियर एंड i2 इज़ 2/7। देखिए बच्चों मैं पुट कर रहा हूँ, अगले पेज पे आइए। तो i की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 4 इंटू 3/7 माइनस i2 दैट इज़ 2/7 डिवाइड बाई 2, एंड फ्रॉम हियर दिस इज नथिंग बट 12 minus 2, 10. So it is 10/7 the whole upon 2. So that becomes 5/7 एम्पियर, ठीक। एंड देयरफॉर R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, R इक्विवेलेंट बाय ओम्स लॉ इज V/I। टोटल वोल्टेज कितना दिया था 10, और हमने टोटल करंट सर्किट में क्या निकाला बच्चों 5/7, यानी ये हो जाएगा 70/5, यानी ये हो जाएगा 14 ओम, ठीक है बच्चों। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया बच्चों, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों ध्यान से, इसको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। अ वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, व्हाट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बच्चों जो है वो हमको दिया हुआ है यहाँ पे, एक मिनट बच्चों, हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू स्टूडेंट्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 ओम। फिर बच्चों हमको ईएमएफ दिया हुआ है इन्होंने कितना 2 वोल्ट, और हमको इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 20 ओम, ठीक है।
सो वोल्ट मीटर का रीडिंग, वोल्ट मीटर का फॉर्मूला वोल्टेज का क्या होता है, आई आर, आई क्या रहता है, इट इज़ EMF अपॉन समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस, राइट, इनटू आर अपॉन, सो दिस इज सॉरी आर, ठीक है। अब एप्सिलॉन का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 2, कैपिटल आर इज 100 प्लस स्मॉल आर इज 20 इनटू इट इज 100। सो ये कितना हो जाएगा बच्चों, V हो जाएगा हमारा 200 डिवाइड बाय 120, ये और ये कैंसिल करो, 2 10 2 6, फिर ये 2 3 2 5, सो दैट इज़ 5/3 एंड दिस इज़ 1.667 वोल्ट प्रिसाइजली, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा इज़ 1.667 वोल्ट। आई होप बच्चों आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया, ठीक है। अगर हमारा लेक्चर आप लोगों को समझ में आया बच्चों, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट स्टूडेंट्स।